सेंद्रियाला से खेले बासेंदाराबा। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. रबा सेरिया लबा सेरिया रबा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आप चिंता नहीं करें। Hallelujah, hallelujah. आप में से हर एक परमेश्वर की अद्भुत रचना है। Hallelujah, अद्भुत क्रिएशन है आप। Hallelujah, आपकी बेटी बहन प्रभु की दृष्टि में अनमोल है। Hallelujah, परमेश्वर ने उसको चुना है। Hallelujah, राखा टीलाबा ए कोशे चाराबा से खारालबा। आप जितने हमारे साथ जुड़े हैं, हालेलुया, आप सब परमेश्वर के चुनाव में हैं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन बोलता है, यिर्मयाह 1:5 में बोलता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने अपना चित्त तुझ पर लगाया है। हालेलुया, गर्भ में रचने से पहले आप इमेजिन करके देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। गर्भ में रचने से पहले जब आप अपने माँ के वूम में इम्प्लांट भी नहीं किए गए, आपने जड़ नहीं पकड़ा है, तब से परमेश्वर ने अपना चित्त आपकी ओर लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या बोलता है? हालेलुया, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया, उत्पन्न होने से पहले आप अनॉइंट कर दिए गए हो प्रभु की ओर से। हालेलुया, आप किसी घटनाक्रमवश आप यहाँ नहीं हो, आपके बच्चे किसी घटनाक्रमवश आपके जीवन में नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनको आपके जीवन में दिया है अभिषेक करके। आपके बच्चे अभिषिक्त बच्चे हैं। हालेलुया, आपकी बेटी अभिषिक्त है मेरी बहन। हालेलुया, और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहरा दिया है। हालेलुया, आप अपॉइंट और अनॉइंट और अपॉइंट किए गए हो। हालेलुया, आपको अनॉइंट किया है परमेश्वर ने जब आप माता के गर्भ में थे। हालेलुया, आप यहाँ पर किसी घटनाक्रमवश नहीं जुड़े हो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आप किसी घटनाक्रमवश नहीं, आप परमेश्वर के चुनाव में हो, आप परमेश्वर की अद्भुत योजना में हो। इसलिए आज की शाम आज आप यहाँ पर हो, और वो बोलता है, जब तू गर्भ में आने से पहले ही मैंने अपना चित्त तुझ पर लगाया है। हालेलुया, भाई एक जगह बोलती बाइबल बोलती, उसको तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, माला सेंदेले शाला बारा बाला। हालेलुया, आप यूजलेस नहीं हैं। लोग आपको बोलते होंगे आप यूजलेस हो, आप यूजलेस नहीं, आप परमेश्वर के चुनाव में हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है। वो वचन कहता है, जब तुम गर्भ में भी नहीं आए थे उसके पहले से परमेश्वर ने अपना चित्त लगाया है आप पर। हालेलुया, और आपके उत्पन्न होने से पहले ही आपका अभिषेक कर दिया गया है और जातियों पर भविष्यवक्ता ठहरा दिया गया है। हालेलुया, प्रभु ने अपनी आत्मा से आपको परिपूर्ण करके यहाँ रखा है। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप में से कोई भी व्यक्ति यूजलेस नहीं है। यदि किसी के मन में ये विचार आता है, प्रभु मैं यूजलेस इस संसार में आया, ये इस दुनिया में आई, मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें प्रियो। यदि शत्रु आपके कान में इन बातों को फुसफुसा रहा, उसको घुड़क करके भगाओ, क्योंकि आप परमेश्वर के चुनाव में हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, अद्भुत योजना के तहत आप चुने गए हैं। हालेलुया, आप यूजलेस पर्सन नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। अब से इन शब्दों को अपने मुंह से निकालना, इन बातों को अपने मुंह से बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप परमेश्वर की योजना के तहत रचे गए हैं और इस संसार में भेजे गए हैं। हालेलुया, मार्को शेर ब्रांडे ले खाथोला लहाजी ब्राहाजा कराबा। हालेलुया, हालेलुया, ओ रेबा से ब्रांडे ले शाला करालबा, ओ रबा बाबा ला खंदरा ला ना ला मशखतरा लबा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बात में प्रभु को महिमा मिले बेटा, मॉरिस प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, ये प्रभु की योजना थी कि हम इस रात्रिकालीन प्रार्थना को हम शुरू करें। हालेलुया, हम रात्रिकालीन प्रार्थना शुरू करने के लिए पवित्र आत्मा ने हमको विवश किया, हमको बोला कि आप बैठे हो, आप क्या कर रहे हो, आप प्रभु का काम करो। हालेलुया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं और जुड़ नहीं पाते प्रार्थना के लिए, वो आपके साथ जुड़ेंगे। सो हमको पवित्र आत्मा ने विवश किया, हमने शुरू किया। सब बात में प्रभु को महिमा मिले, और प्रभु निरंतर आज 22 जुलाई हो गई, 22 दिन हो गए हैं। निरंतर जब हम रात्रिकालीन प्रार्थना कर रहे हैं, हमें प्रतिदिन गवाहियों पे गवाहियां मिल रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, ओ माला सखरा लबा शानदार लबा। हालेलुया, कल हमने एक अद्भुत बात को सीखा प्रियो। हालेलुया, और आपको मैं एक बता रही हूँ गवाही के तौर पे, हम किसी को, आपको मैं बताऊं, आपके अंदर दोष भावना लाना मेरा काम नहीं था, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि हमें करेक्ट होना बहुत जरूरी है अपने आत्मिक जीवन में। हालेलुया,
आपके आपके आत्मिक हमें आपस में आत्मिक जीवन में क्या होना है, करेक्ट होना है। इसलिए मैंने उस बात को बताया, क्योंकि कई बार हम एक बहुत माइनर सी गलती करते हैं और हम अपना जीवन श्राप में ले जाते हैं। आज एक बात, और मैंने कल आपसे कहा था मुझे 2 बातें पवित्र आत्मा ने बोला सिखाने के लिए। आज एक और बात मैं सिखाने चाह रही हूँ आपको, एक छोटी सी बात, हालेलुया, बहुत छोटी सी है, आप ध्यान में रखिएगा। आपको मैं बता रही हूँ कई बार जाने अनजाने में हमसे हो जाता है, हालेलुया, पर मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार हमारी उस गलती की वजह से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर उठ जाता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं हमारे लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। और जब मैंने कल रात्रि कालीन मैंने पास्टर साहब और मैं बैठे हुए थे, हमने डिस्कस किया, तो वो कल शाम की आराधना ले रहे थे और मैं यहाँ पर लाइव थी, वो शाम की आराधना लेकर के रात को लौटे। और जब हम डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सिमिलैरिटी हमारी बीच में निकली, वहां पर जो हुआ और यहाँ पर जो हुआ, हालेलुया। और जो वचन मुझे आज प्रचार करना है, जो आज मुझे आपको बताना है, जब मैंने उनको शेयर किया कि कल मैं इस विषय पर बात करना चाह रही हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, तो वो हंसने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही वचन शाम की आराधना में वहां पर बोला, बोले मैंने यही वचन वहां सुना है। मैंने कहा ये वचन का कंफर्मेशन है कि प्रभु चाहता है कि हम इस बात को लोगों को शेयर करें। जब प्रभु एक मन एक चित करता है अपने लोगों को, प्रभु के दासों को, दासियों को कुछ वचन को का प्रकाशन एक साथ देता है, इसका मतलब वो वचन कंफर्म है कि हमें आपके साथ शेयर करना है। कल हमने सीखा कि कैसे हाम की एक गलती से कनान बंधुआई में चला गया। आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। यदि आप अपनी बाइबल लेके बैठे हैं, आप निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। जब हम छोटे से है ना, छोटे से रहते हैं, जितने लोग मसीह घराने में पैदा हुए हैं, छोटे छोटे रहते हैं, तब से हम इस दृष्टांत को, इस कहानी को सुनते आ रहे हैं, है ना। आपको मैं बताऊंगी, आप निकालें। लिखा हुआ है लूका 19 में, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। बाइबल बता रही है यीशु मसीह यरीहो से जा रहा था और उस भीड़ में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जक्कई, और लिखा हुआ वो टैक्स कलेक्टर था। आज के समय में टैक्स कलेक्टर की वैल्यू क्या है, ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की या बताने की जरूरत नहीं है। और बाइबल बोलती वो बहुत धनी था, धनाढ्य व्यक्ति था वो। और जब वो यीशु मसीह वहां से जा रहे थे तो उसके अंदर एक इच्छा जागी। किस बात की इच्छा जागी? हालेलुया। लिखा हुआ है वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, क्योंकि चर्चा तो उसने भी सुनी यीशु मसीह की, चर्चा तो उसने भी सुनी यीशु मसीह की, और उसके मन में आई मैं देखना चाहता हूँ यीशु मसीह को, पर वो देख नहीं सकता था। बाइबल बताती है वो नाटा था, शॉर्ट हाइटेड था, और भीड़ यीशु मसीह को घेरे हुए थी, और उस भीड़ में जक्कई अपनी जगह नहीं बना पा रहा था। लेकिन आप एफर्ट देखिए, यदि उसके मन में इस बात को आया कि मुझे यीशु मसीह को देखना है, तो उसने अपना पूरा जोर लगाया। वो एक नाटा शॉर्ट हाइटेड व्यक्ति था। आपको बताऊं, शॉर्ट हाइटेड व्यक्ति को पेड़ पर चढ़ने में भी तो दिक्कत होगी जो एक नॉर्मल व्यक्ति चढ़ सकता उससे। और फिर क्या लिखा हुआ है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। उसने दिमाग लड़ाया। आप सोच के देखिए, किसको देखने के लिए? राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह को। उसकी चर्चा उसके कान में भी गई, उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी आई, मुझे भी तो यीशु मसीह को देखना है। और कैसे देखना है? जब उसने देखा भीड़ बहुत है, उसने दिमाग लगाया अब यही एक रास्ता है जहाँ से यीशु मसीह गुजरेगा। और वो लिखा हुआ बाइबल में, वो भाग करके आगे गया और गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। उसने अपना एफर्ट लगाया, अपना जोर यीशु मसीह को देखने के लिए। हालेलुया। और फिर क्या लिखा हुआ है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। जब यीशु मसीह वहां पहुंचा, कहां? उस पेड़ के पास, जबकि भीड़ थी, भीड़ एज इट इज थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह गया। यीशु मसीह को पता था कि इस पेड़ पर एक व्यक्ति चढ़ा है जो मुझे देखना चाहता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को खोजते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, उसे पता है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा आज मुझे खोज रहे हैं। उसकी दृष्टि बाइबल में लिखा हुआ है, हालेलुया, उसने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतारा, हे जक्कई झट उतारा। यीशु मसीह ने उसको नाम लेके बुलाया। यीशु मसीह ने नाम लेकर के बुलाया। आज जो आप यहाँ पर हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपको नाम लेकर के बुलाया है। आप नाम लेकर के बुलाए गए व्यक्ति हैं।
हालेलुया। आप सबको आज परमेश्वर ने बुलाया है, प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। आप किसी घटनाक्रमवश यहाँ नहीं जुड़े हैं प्रियो, यह प्रभु की महान योजना है कि इतने समय से आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकालिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। आपको मैं बताना चाहूंगी, परमेश्वर नाम लेकर के बुलाता है। हालेलुया। यशायाह 49, हालेलुया, आइज़िया 49 वर्स 1 पहली आयत क्या बोलता है। हे दीपो मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों अपना ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। हालेलुया। जब आप माता के गर्भ में थे तभी से आपका नाम रख दिया गया था। आप चिंता नहीं करें। मैंने कहा ना, आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र से क्यों ना आते हो, लेकिन आज यदि आप इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं तो आप परमेश्वर के द्वारा नाम लेकर के बुलाए गए व्यक्ति हैं। आप परमेश्वर के चुनाव में हैं। हालेलुया। आप ऐसे ही किसी जगह पैदा नहीं हुए हैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, हालेलुया, इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 4 और 15वीं आयत क्या बोलती है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हालेलुया। यदि आप इस समय जोसेफ फैमिली में हैं तो ये परमेश्वर की ओर से पहले से रखा गया है। यदि आप इस समय अहिरवार फैमिली में हैं तो ये परमेश्वर की ओर से रखा गया है। यदि इस समय आप आज आप डिसूजा फैमिली में हैं, ये परमेश्वर की ओर से रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप कुलारिया फैमिली में, ये परमेश्वर की ओर से पहले से तय है। यदि आप काले फैमिली में, परमेश्वर की ओर से पहले से तय है। ये घराने का नाम ऊपर से रखा गया है। आप परमेश्वर के चुनाव में है। यदि आप डायस फैमिली में है, परमेश्वर ने पहले से चुना है। यदि आप बैरागी फैमिली में है, परमेश्वर ने पहले से चुना है। यदि आप चौधरी फैमिली में है, परमेश्वर ने पहले से चुना है। हालेलुया, हालेलुया। मोसेस फैमिली में है, परमेश्वर ने पहले से चुना है। आप किसी घटनाक्रमवश उस खानदान में, उस परिवार में पैदा नहीं हुए हैं। बाइबल बोलती है हर एक घराने का नाम उसी की ओर से रखा जाता है। वो नाम लेकर के बुलाता है। जक्कई को उसने नाम लेकर के बुलाया। यीशु मसीह को मालूम नहीं था वो कौन है। जब वो उसके नाम को जानता तो उसके बारे में सब जानता है। बाइबल बताती वो दूर ही से हमारे विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। दूर ही से हमारे भावनाओं को, हमारे विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। सिस्टर नम्रता, आप यदि इस समय यहाँ बैठे हैं, आप प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं, आप परमेश्वर के चुनाव में हैं। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति जो इस समय चुन रहा है, हमारे साथ जुड़ा है, परमेश्वर के चुनाव में है। जक्कई परमेश्वर के चुनाव में था। यीशु मसीह ठीक उसी जगह आके खड़ा हुआ जिस जगह पर जक्कई बैठा था और उसको नाम लेकर के बुलाया। हालेलुया। क्या बोला? जक्कई छठ उतरा। अब तुझे ऊपर चढ़ के मुझे देखने की जरूरत नहीं। अब तू मुझसे आमने सामने बात करेगा। अब परमेश्वर हमसे और आपसे आमने सामने बात कर रहा है प्रियो। हालेलुया। उसने बोला छठ उतारा। आज हर एक व्यक्ति परमेश्वर के चुनाव में जैसे जक्कई था। वो कोई भी, उसका प्रोफेशन क्या था, इस बात से यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो परमेश्वर के चुनाव में था, इसलिए यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर के बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। आज क्रिश्चियन फैमिली परमेश्वर के चुनाव में है। हालेलुया। आप में से हर एक व्यक्ति, यदि मैं किसी का नाम भूल रही हूँ, आप इस बात को मत वो करिएगा कि मैंने आपका नाम नहीं लिया, लेकिन आप चुनाव में हैं परमेश्वर के। और आज आपको उसने नाम लेकर के बुलाया है मेरे प्रियो। और जब उसने बोला नीचे उतारा, क्या बोलता है? हालेलुया। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। क्योंकि तूने जो ये एफर्ट लगा दिया ना मुझे देखने के लिए, आज मैं तेरे साथ तेरे घर चल रहा हूँ। जब आप प्रभु के साथ संगति करते, प्रभु की उपस्थिति आपके घर पर रहती है। हालेलुया। एक विश्वास से बढ़ाया गया कदम परमेश्वर की उपस्थिति से आपके घर परिवार को भर देता प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं बोल रही, आप पढ़िए वचन में क्या लिखा हुआ है।
हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं आपको बताऊं, और उसी के आगे मैं आपको एक कार्य करने के बारे में बताऊंगी, हालेलुया, जिससे आप अपने जीवन में आशीषों पे आशीष को पा सकते हो, हालेलुया। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जक्कई खुश, वो व्यक्ति जिसकी चर्चा पूरे यरूशलेम में फैली हुई है, वो जिसको लोग प्रभु कहते हैं, उसने मुझे नाम लेकर के बुलाया है और वो मेरे घर जाने के लिए तैयार है। बाइबल बता रही वो आनंद से, वो तुरंत उतरा और आनंद से उसे अपने घर ले गया। आज मुझे और आपको भी जरूरत है प्रभु की उपस्थिति को अपने घर में स्टैब्लिश रखने की, स्थिर रखने की। मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा हुआ है? जब वो यीशु मसीह को अपने घर लेकर के गया, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। ओहो, लोग बोलते हैं, हमारी हंसी उड़ाई जाती है। हंसने दीजिए, हंसने दीजिए, मत चिंता करिए, हालेलुया। जक्कई के लिए जैसे यीशु मसीह जाने लगा, लोग कुड़कुड़ाने लगे, अरे ये कैसा प्रभु है, ये कैसा है जो एक पापी के घर जा रहा है, पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। उनको नहीं मालूम था, लेकिन मुझे और आपको मालूम है, हालेलुया। बाइबल बोलती मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। और एक जगह परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं पाप पर दंड की आज्ञा देने नहीं आया, पर इसलिए आया हूं कि आप जीवन पाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को क्या मालूम नहीं था जक्कई पापी है? पता था उसे। वो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो मेरे और मुझे और आपको अच्छे से जानता, अंदर तक जानता है प्रिय, हम कौन है, हम कैसे, हम क्या हैं। आपको उसको बताने की या किसी और व्यक्ति को आपके जीवन के बारे में बताने की यीशु मसीह को जरूरत नहीं है, वो सब जानता है। हालेलुया, हालेलुया। जब लोगों ने देखा कि वो पापी मनुष्य के जैसे यीशु मसीह आया उसके घर में, यीशु मसीह खुद उद्धार है, उसका नाम इम्मानुएल है। वो इम्मानुएल परमेश्वर जब उसके घर में आया, हालेलुया, खुद जीवन आया, और जैसे ही वो आया, जक्कई का जीवन परिवर्तित हो गया। आपको मालूम, सबसे पहला काम जो जक्कई ने किया वो क्या किया? यीशु मसीह को घर में तो लाया, लेकिन सबसे पहला काम उसने क्या किया? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, बहुत कठिन और कड़वी बात है ये। कई बार हम उस उद्धार में, उस उद्धार के कार्य में, प्रोसेस में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते, हमने कहीं ना कहीं किसी से अन्याय से कुछ फेर दिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, कई बार आपका नहीं है, आप उसके ऊपर दावा मत करिए प्रियो, प्लीज। मैं आपको बहुत खुल के बता रही हूँ, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे सुन रहा है, यदि वो उसकी संपत्ति नहीं है और उसे मालूम है कि वो उसकी संपत्ति नहीं है, उस पर दावा हटा दीजिए। किसी का अन्याय से मत लीजिए, कुछ भी चीज, एक छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, एक छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, यदि आपने ली है आप उसको लौटा दीजिए। जक्कई ने सबसे पहला काम यही किया, उसने अपने पापों को माना। उसने कहा, प्रभु मैंने यदि ऐसा किया है तो मैं उसको फेर दूंगा। कई बार हम जाने अनजाने में किसी दूसरे की चीज को, किसी दूसरे की वस्तु को, किसी दूसरे के पैसे को, किसी दूसरे की चीजों को हम ले लेते हैं। ऐसे लोग, ऐसे भाइयों को हमने देखा है जो 1-1, 2-2 फुट की जमीन के लिए कोर्ट कचहरी पे जूझ रहे हैं, और आज भी उनके जीवन में शांति नहीं है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, मत करें। क्या मालूम कि उसे उस वक्त उस चीज की कितनी जरूरत थी, और उसने परमेश्वर के सामने क्या प्रार्थना करी होगी गिड़गिड़ा के। ये ना आप जानते ना मैं जानती हूँ, हालेलुया। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी प्रियो, यदि आपसे ऐसी गलती हुई है, जाने में अनजाने में, आप क्षमा को मांगे और जिसका है उसे फेर दें, और अननेसेसरी किसी दूसरे की चीज पर दावा मत रखें। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जैसे ही जक्कई ने इस बात को बोला, प्रभु मैं ये कर रहा हूँ,
यदि मैंने अन्याय से किसी का ले लिया है, मैं चौगुना फेरूंगा। आप चौगुना मत दीजिए, पर जो उसका हक का है उसको लौटा दीजिए। यदि जाने अनजाने में आपने ऐसा काम किया है, बहुत से लोगों से हो जाता है, क्योंकni एक चीजें ऐसी हैं, बाइबल बताती रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। सब प्रकार की बुराई की जड़, मैं नहीं बोल रही, बाइबल बोल रही है। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। यदि आपने अन्याय से किसी का लिया है, उसे लौटा दें। हालेलुया। जब जक्कई ने ऐसा बोला, आप परमेश्वर के चुनाव में हैं, लेकिन आपका चुनाव में तो है, लेकिन आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम हमसे हो जाते हैं। मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रही, लेकिन दो बातें पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको सिखाऊं, और मैंने भी सीखा। मुझसे भी पवित्र आत्मा ने बात किया, मुझे भी करेक्ट करता है होली स्पिरिट। हम भी अपनी देह में रहते हैं, हमसे भी कई बार कुछ गलतियां, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा, लेकिन पवित्र आत्मा हमें भी सुधारता है, हमें भी सिखाता है परमेश्वर के वचन से। और जब हमें सिखाता है, परमेश्वर ने कहा कि हम आपको बताएं, इस चीज को देखिए। और जैसे ही जक्कई ने ये बात बोली, क्या बोला उसने कि प्रभु यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। बाइबल में क्या लिखा, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा हुआ है तब, मतलब जब जक्कई ने ऐसा कहा, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आपका छुटकारा आएगा, आपकी ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया, हालेलुया। करेक्ट करें अपने आप, प्रार्थना करें, क्षमा को मांग ले, प्रभु यदि मुझसे कभी गलती हुई है ना, कई बार आपको याद नहीं कि आपसे ऐसा हुआ, लेकिन क्षमा को मांग लीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या लिखा, तब, बाइबल बोलती तब, जब जक्कई ने ये चीज कह दिया, उसके आगे लिखा तब, तब यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। लिखा हुआ 10वें पद में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। लोगो शाल ब्रहान देले शाला बारा बारा बाबा। आपसे कितनी भी भारी गलती क्यों ना हुई, शत्रु आपको सेल्फ कंडमनेशन में नहीं डाल सकता। बोले प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि मैं जीवन पाऊं और बहुत आयत का जीवन पाऊं। बोले प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि मैं याचना जीवन पाऊं और बहुत आयत का जीवन पाऊं। यीशु मसीह इसलिए आया कि मैं कुणाल, बबीता, सिस्टर सुनीता, सिस्टर नम्रता, सिस्टर एंजेलिना, सिस्टर वैशाली, मुकेश और भाई समीर और हमारे साथ बेटी ध्रुति जुड़ी हुई और जितने भी लोग जुड़े हुए इस समय, यीशु मसीह इसीलिए आया कि आप और मैं जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। हालेलुया। बाइबल बोलती है बहुत आयत का जीवन। हालेलुया। माल खातोरोला बाशे केलेरा लाबा। हालेलुया। ए साला ब्रहादा खाले ब्रहान देले शाल ब्रहा। ए कोठाले रबा हाले ब्रांडला शाल ब्रहा। ए शाल ब्रहा ठेकेलेरा लाबा संदरा लाबा। हालेलुया। हालेलुया। ओ रबा बाले खाला लाबा शंदरा लाबा निंदरा लाबा। ओ हालेलुया। आपको मालूम, जब मैं इस वचन को आपके ऊपर डिक्री और डिक्लेयर कर रही, पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला इसको इंग्लिश में पढ़। जॉन 10:10, यूहन्ना 10:10, जिसमें हिंदी में लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। हालेलुया। इंग्लिश क्या बोलता है आपको मैं बताऊं, बोलता है द थीव्स पर्पस इज टू स्टील एंड किल एंड डिस्ट्रॉय, बट माय पर्पस इज टू गिव देम अ रिच एंड सैटिस्फाइंग लाइफ। हालेलुया। आशीषों से भरी जिंदगी लिखा हुआ है, आप पढ़िए इंग्लिश में। यदि किसी के पास है इंग्लिश वर्जन, आप इसमें आप कॉपी पेस्ट करके जरूर डालें कि दूसरे पढ़ पाए उसको। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं प्रियो, ध्यान से पढ़े वो आपके लिए क्या कह रहा है। वो बोल रहा है बट माय पर्पस, मेरा उद्देश्य is to give them a rich and satisfying life। क्या बोलता है? Rich and satisfying, आशीषों से भरी और संतुष्ट करने वाली जिंदगी देने आया है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए
इसलिए नहीं आया कि हम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, आंसू बहाते रहे। हालेलुया। जैसे ही जक्कई ने इस बात को बोला, वैसे ही वो बहुतायत का जीवन उसके जीवन अंदर आ गया। जबकि वो धनी था, धन की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन शांति नहीं थी। लेकिन लोग उसके बारे में गलत बोलते थे, क्योंकि वो पापी था, उसने गलत किया था, लोगों से अननेसेसरी लिया था। परंतु जैसे ही उसने इस बात को बोला, छुटकारा आया तुरंत। हालेलुया। जब आप एक निर्णय लेते हैं, तुरंत आप परमेश्वर के चुनाव में आ जाते हैं, तुरंत छुटकारा आपके जीवन में आ जाता है प्रिय। हालेलुया। और आप उस अनंत आशीष के भागी हो जाते हैं जो परमेश्वर ने इस वचन में ठहराई है, इस संसार में भी और अनंत जीवन में भी। हालेलुया। आप दोनों जगह के भागी हैं। परमेश्वर ने आपको दोनों जगह के लिए चुना है। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी, आपको हालेलुया उत्साहित करना चाहूंगी, आप मसीह में बने रहें। हालेलुया। माल खाते रे शोथो लोब्रा हाथे कामरा हाजीब्रा हाला ए शाला बारा बाला बारा खाला बारा बाबा। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ए लाब्रा हाजे खाल थाला रबा से तारा रबा। ओ हालेलुया रबा बाबा ले 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 मेरी अंदर रबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दे प्रियो। यदि आपने ऐसा किया है, यही समय है, प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माला खाला बारा शकाला बारा बाबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम आपके पास आते हैं आज की शाम। इन प्रियों से आपने बोला और बातचीत किया मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आज हम में से इनके जितने भी जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक को आपने नाम लेकर के बुलाया है मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ राजा लाबा ने खान देने ले, और इनके जीवन में आप अपनी अद्भुत योजनाओं को पूरा करने जा रहे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आज इनकी परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो, आज की शाम मेरे प्यारे प्रभु इनकी परिस्थितियों को आप बदल के रख दे। हालेलुया। जैसे यूहन्ना 10:10 कहता है प्रभु जी, वही पर्पस आपका जो इस संसार में आने का था कि आप बहुतायत का जीवन दे, रिच एंड सेटिस्फाइंग लाइफ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम में इन सब के ऊपर डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ। हालेलुया। माल खाते ले कोष्टे ले ब्रांडे ले शाल ब्राहा ठकाला बारा बाबा ए शाल ब्राहा से खाल ब्राहांदा ला बारा बाबा। हालेलुया। इसी समय प्यारा प्रभु का आत्मा यीशु मसीह के नाम में कह रहा, माइग्रेन की प्रॉब्लम जा रही है इसी समय। माइग्रेन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ए शाला खारा ला बा शंदरा ला बा। ऐसा आधा सर दुखता हुआ दिख रहा, आधा सर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों को छोड़ करके जाओ। हालेलुया। किसी भी बीमारी का, किसी भी रोग का इनके शरीर में कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लबन दिली कसर तो